हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काडा ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच। दो इंस्ट्रक्शन है, ओटीएल और ओटीयू। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने बाकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखा था कि किस तरीके से आरएस लॉजिक 500 सॉफ्टवेयर में हम लोग बाकी इंस्ट्रक्शंस है कि न्यू रंग किस तरीके से लेते हैं, हमारा जो एक्सआईसी और एक्सआईओ कॉन्टेक्ट है, पैरेलल वगैरह किस तरीके से अटैच करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे उसके। तो आज हम लोग जो है लैच और अनलैच इसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने बेल आइकन को जो है प्रेस नहीं किया अभी तक तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइमली आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है हमारा लैच इंस्ट्रक्शन और दूसरा है अनलैच। इसके हम लोग आउटपुट लैच ओटीएल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और दूसरा है आउटपुट अनलैच ओटीयू। न्यूमोनिक्स में आप जब जाएंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ हेल्प में जाते हैं और इंस्ट्रक्शन हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा जो है ये इंस्ट्रक्शन सेट है हमारा। इसमें आपको जो है आप देखेंगे ओटीएल, ये ओटीएल इंस्ट्रक्शन है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारा डिटेल आ जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है और क्यों यूज किया जाता है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से की जाती है। सेम वे में अगर आप ओटीयू को आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड सारा डिटेल आ जाता है। ठीक है, ओटीयू से रिलेटेड। तो इसके साथ आप किसी भी मेमोरी बिट को या आउटपुट को जो है होल्ड करा सकते हैं इसके थ्रू, और दूसरे को अनहोल्ड मतलब लैच करा सकते हैं एक के थ्रू और दूसरे के थ्रू अनलैच करा सकते हैं। आपको इसकी जरूरत क्यों है? तो अभी तक जो हमने काम किया है, अभी तक हमने डायरेक्टली एक इनपुट लिया है, एक आउटपुट लिया है, उसे सीरीज पैरेलल इस तरीके से अटैच किया है। तो अभी मैं पुराने प्रोग्राम को देखता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने काफी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही हो। बट मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर दूं कि अगर मैं नॉर्मल वे में एक इनपुट को एक आउटपुट के साथ अटैच करता हूँ, कोई फिजिकल इनपुट का एड्रेस ले लेता हूँ मैं, आई कॉलम 0.0/0। मान लो मैंने इसका नाम कुछ भी ले लिया, स्टार्ट। ठीक है, और ये स्टार्ट जो है किसको किसी आउटपुट के साथ में अटैच कर देता हूँ, ओ कॉलम 0.0/0। और ये मान लो मेरा क्या है, मोटर है। तो जब भी मैं इनपुट ऑन करता हूं तो मेरा मोटर ऑन हो जाता है, लेकिन साथ ही ये होता है कि जब मैं इनपुट को ऑफ करता हूं तो मेरा मोटर ऑफ हो जाता है। अब मान लो मेरे पास कोई ऐसा इनपुट है जो होल्ड नहीं करता है स्टेटस, जैसे कि पुश बटन है मेरे पास। पुश बटन एनो के साथ कनेक्टेड है, तो जब मैं प्रेस करता हूं तो मेरा इनपुट हाई हो जाएगा। तो इनपुट हाई होगा तो ये रंग ट्रू होगा और ये आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं रिलीज करूंगा क्या होगा, इनपुट लो हो जाएगा और उसके साथ जो आउटपुट कनेक्टेड है वो लो हो जाएगा। बट मान लो मुझे पुश बटन के प्रेस करने से आउटपुट को रन कराना है, तो मैं क्या करूं? तो अगर इस वे में मैं प्रोग्राम करता हूं तो देखते हैं क्या होता है कि जब भी मैं इनपुट हाई करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो हाई होगा, बट इनपुट के लो होते ही मेरा जो आउटपुट है वो लो भी हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि आउटपुट मेरा जो है वो स्टेटस होल्ड करे, उसके लिए मुझे लैच की जरूरत होगी। अभी देखते हैं। जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया, आप देखेंगे ये आउटपुट आपका जो मोटर है वो हाई हो गया, और जैसे ही से लो करूंगा ये आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि जब मैं इनपुट को हाई करूं तब भी, जैसे पुश बटन हो या सेंसर से हो जो होल्ड नहीं करते स्टेटस को, मैं चाहता हूं कि एक बार सेंसर हाई हुआ तो मेरा मोटर स्टार्ट हो जाए, जब तक दूसरा कोई सेंसर या स्टॉप बटन ना हाई करूं मैं तब तक ऑफ ना हो। तो उसके लिए जो है मुझे लैच की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे तो जो है जब हाई करता हूं तो हाई हो रहा है मेरा आउटपुट, और जब लो करता हूं तो लो हो रहा है। जब भी टॉगल बिट आपने देखा, मैं टॉगल बिट हाई किया तो आपका आउटपुट हाई हुआ, और जब मैंने टॉगल बिट लो किया तो ये लो होता है। तो अब मैं देखता हूं कि लैच अगर मैं यूज करता हूं तो कैसे हो। ठीक है, मैं ऑफलाइन चला गया और अब मैंने देखा कि यहाँ आउटपुट की जगह मैंने लैच इस्तेमाल। ठीक है, और ये एड्रेसिंग जो है यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसे मोटर को सेम एड्रेसिंग लिया है मैंने और इसे लैच किया है। अब इसको डाउनलोड करता हूं मैं प्रोग्राम को। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि जब ये रन मोड पे गया, अब मैंने जैसे ही स्टेटस को हाई किया, इनपुट का स्टेटस हाई हुआ, अब देखेंगे आउटपुट हाई हो गया। ये तो पिछले में भी हो रहा था जब मैंने ओटी आउटपुट एनर्जाइज
जो है लिया था सिंबल, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन आउटपुट एनर्जाइज ओटी इंस्ट्रक्शन लिया था, तो ओटीएल में क्या है, आउटपुट लैच में क्या है हमारा। तो आप देखेंगे जब मैं इसे ऑफ कर रहा हूं तब भी ये जो है आउटपुट का स्टेटस हाई है। इसका स्टेटस अगर आपको देखना हो तो आप जो है यहाँ पे आप डेटा फाइल्स में जा सकते हैं। आउटपुट में आपको यहाँ स्टेटस दिखेगा, जैसे मैंने ओ कॉलम 0.0/0 लिया है, तो ये /0/1/2 ऐसे है। तो यहाँ आप देखेंगे इसका स्टेटस क्या है, 1 है। जितने आउटपुट जो है ऑन स्टेट में होंगे वो 1 दिखाई देंगे, क्योंकि ये बिट स्टेटस दिखा रहा है आउटपुट का। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ बाकी सब 0 है, क्योंकि बाकी अभी कोई भी आउटपुट यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब लेकिन अगर इसे कभी ऑफ करना हो तो उसके लिए हमारे पास अब इस तरीके से तो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो है प्रॉपर्टी यही है कि एक बार अगर इसको सिग्नल हाई हो जाता है, इससे रिलेटेड अगर रंग ट्रू हो जाता है, तो ये अपने स्टेटस को होल्ड कर लेता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे अनलैच करना है। अनलैच करने के लिए मुझे अनलैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, एक दूसरा बटन यूज करना पड़ेगा, उसके लिए न्यू रंग लेना है। तो मैंने न्यू रंग पे क्लिक कर दिया, या एक दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको बताया हुआ था मैंने कि हमें क्या करना होता है, इंसर्ट, जो शॉर्टकट है इसका वो इंसर्ट है। इंसर्ट पे आप प्रेस करते हो तो न्यू रंग आ जाता है। तो आपने क्या किया, अब इसमें एक दूसरा बटन लिया, इसकी एड्रेसिंग की मैंने, ये स्टॉप बटन है हमारा। ठीक है, आई कॉलम 0.0/1। ये स्टॉप क्यों है, क्योंकि इसको प्रेस करते ही आपका आउटपुट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसका नाम स्टॉप दिया है। ठीक है, अब स्टॉप बटन है, इसके साथ मैं अनलैच यूज करूंगा, OTU, आउटपुट अनलैच, इसको प्रेस करते हैं और इसके ऊपर सेम एड्रेसिंग, जो जहां जिस जिस आउटपुट को मुझे अनहोल्ड करना हो, अनलैच करना हो या ऑफ करना हो, साधारण शब्द में मैं उसी का एड्रेसिंग लूंगा। अब इसके जैसे ही ये 0 नंबर स्टार्ट बटन हाई होगा, ये आउटपुट मेरा हाई हो जाता है, और जैसे ही ये स्टॉप बटन हाई होगा वैसे ही ये लो हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है, अगर मुझे कभी होल्ड कराने की जरूरत हुई तो मैं लैच और अनलैच का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कंट्रोलिंग जो है वो मेरे पास होगा होल्ड करने के बाद भी, क्या मैं जब चाहूँ तो अनलैच भी करा सकता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए आपका आउटपुट हाई हो गया, और जब मैंने इसे लो भी कर दिया तब भी मेरा आउटपुट हाई है। लेकिन जैसे ही मैं स्टॉप बटन करूंगा, अनलैच हाई करूंगा, वैसे ही आप देखेंगे कि मेरा आउटपुट जो है वो अनहोल्ड हो गया, अनलैच हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो लैच के थ्रू होल्ड करता है स्टेटस, और अनलैच के थ्रू होल्ड को अनहोल्ड किया जाता है, बिल्कुल रिवर्स है ये लैच का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने होल्ड सर्किट सीखा। अब इसके बारे में अगर डिटेल वे में आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि कौन सी चीज क्या है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आप जो है, अगर रंग के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना हो तो आप रंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और एडिट टाइटल पे जाते हैं। ठीक है, जैसे एडिट टाइटल पे गए, यहाँ पे लिख आप पेज टाइटल दे सकते हो। पेज टाइटल क्या है, जो भी आप चाहें प्रोग्राम, ये आप यहाँ लिख सकते हो, PLC प्रोग्राम फॉर लैच एंड अनलैच ऑफ एन आउट। ओके, तो आप जो है ओके कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है कि ये PLC प्रोग्राम किसके लिए है, लैच एंड अनलैच। आप इसको और अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट टाइटल में गए फिर से, और यहाँ जो है बाय यूजिंग, किसके थ्रू, ये मैं जो है बाय यूजिंग OTL एंड OTU, इन कमांड का यूज करके जो है हम लोग इसको, ठीक है, क्या करते हैं, लैच एंड अनलैच करा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो है मैं इस रंग का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एडिट कमेंट में जाके दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे इस रंग का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि लैचिंग, ये क्या है, लैच करा रहा है, तो लैचिंग ऑफ ए मोटर, लैचिंग मीन्स होल्डिंग। ठीक है, तो ये होल्ड करा रहा है, तो यहाँ लिख आ गया लैचिंग। अगर मैं इससे रिलेटेड मुझे कमांड देना है
एडिट कमांड पे गए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अनलैचिंग, अनलैचिंग ऑफ दी मोटर। तो यहाँ मैंने अनलैचिंग किया। आप इसके बारे में और भी डिटेल लिख सकते हो, ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन के बारे में आप डिटेल में जो है वो सारा डिटेल दे सकते हो। तो इस तरीके से अब देखते हैं इसको कि क्या होता है। डाउनलोड किया मैंने, और जैसे मैंने अभी देखा था कि इससे क्या होता है कि ये होल्ड हो जाता है लैच से, और अनलैच से अनहोल्ड हो जाता है, मतलब जस्ट अपोजिट, रिवर्स है एक दूसरे के। तो लैच का यूज हम लोग स्टेटस को होल्ड करने में करते हैं। आपने जैसे ही आप देखेंगे कि स्टार्ट बटन मैंने प्रेस किया, तो ये जो है आउटपुट होल्ड हो गया। और जब मैंने इसे लो भी कर दिया है स्टार्ट बटन को, तब भी ये होल्ड है। और इसको जो है मुझे ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनलैच करना पड़ेगा। तो आपने इसको जैसे ही टॉगल बिठाई किया, आप फोर्स ऑन और ऑफ के थ्रू भी काम कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। मैं प्रीफर करता हूँ टॉगल बिट के थ्रू काम करना, ठीक है। आपने तो दोबारा प्रेस किया, तो अब इस तरीके से आपका जो है स्टेटस को होल्ड कर रहा है और अनहोल्ड कर रहा है, लैच हो रहा है या अनलैच हो रहा है। तो इसका यूज हम लोग प्रोसेस को होल्ड करने के लिए करते हैं। जैसे इनिशियली जब कोई आप कहीं जाओ किसी इंडस्ट्री में, तो इनिशियली आप चाहते हो कि कुछ मशीन जो है आपके अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए कभी भी, तो आप लैच और अनलैच कमांड यूज कर सकते हो कि इनिशियली लैच्ड है या इनिशियली अनलैच्ड है। जो पहले से ऑन थे वो ऑन रहेंगे, जो ऑफ थे वो ऑफ रहेंगे, और कभी भी आपको उनको इनिशियल स्टेट में डाल सकते हो प्रोसेस को, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि सेम ट्रेनिंग जो है, जो अभी आप जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो इस तरीके से, और भी काफी एडवांस ट्रेनिंग जो है ऑटोमेशन की, आप ऑफलाइन मोड में लेना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप जो है अ, हमारा जो ऑफिस है ये लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट नंबर जो है हमारा वो 95554050 और 9811253572 है। ये आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com। और आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप हमारे ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। हमारा वेबसाइट है www.innovicindia.com, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। नए इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो है जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया।